नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 2 दिन का बीच में रेस्ट लेकर हम आज वापस शुरू करने जा रहे हैं ये अपना भारत भारती, जहां पर हम पहुंच चुके थे। आपको पता होगा, अपरा बुक है हिंदी साहित्य की कक्षा 11 की, जिसके अंदर मैथिली शरण गुप्त को हमें पढ़ना था। उनके पाठ के क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूछने वाला हूँ। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, बहुत अच्छी रचना जिसको माना जाता है, ठीक है ना। तो उसी के जो कुछ पद है जो अपने सिलेबस के अंदर है, वो उनके क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, शुरू कर रहा हूं। उससे पहले आपको एक ही बात कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और इस जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दानी बहुत है किंतु याचक अल्प है, उस काल में यहाँ पर कवि किस काल की ओर संकेत कर रहा है? तो यहाँ पर प्राचीन भारतवर्ष की ओर संकेत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ले इस चरणामृत मुदित राजा प्रजा अति चाव से प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर जो तत्सम नहीं है वह बताइए। तो यहाँ पे होगा चाव। पाठ के अनुसार चरणामृत कब लेता है? तो इसका आंसर होगा कीर्तन आरती के पश्चात। मैथिली शरण गुप्त नामक पाठ में जो शीर्षक नहीं है वह बताइए। तो इसका आंसर होगा मर्यादा और शारदा। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इसका होगा वी प्लस अर्थ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका होगा कृपा करके हमें पानी पिला दो। सामान्य शब्द का अर्थ होगा सम्मान्य शब्द का अर्थ होगा, तो इसका होगा हे सम्मान्य। पद में आया देखो ने का सही अर्थ है, तो इसका होगा देखिए, ये होगा इसका सही अर्थ। पर हम अवधि निद्रा निकट सुनते कहाँ उसकी कहीं पंक्ति में मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर निद्रा का। द्विज ग्रहों में पूर्ण परिमल भर उठी में पंक्ति में प्रयुक्त द्विज ग्रहों से अभिप्राय क्या है? तो यहाँ इससे अभिप्राय है 3 वर्णों के घरों से। जहां पर किसी कथन को संक्षेप में कहा जाता हो वह लेखन शैली कहलाती है। तो वह कहलाती है सामासिक। बदला शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा परिवर्तन परिशोध। रति कर रही का सही अर्थ होगा क्रियाशील करना। पाठ के अनुसार हम सभी को कर्म के प्रति क्रियाशील कौन करता है? तो इसका आंसर होगा अनुरागिणी उषा। फिर भी अर्थ को उद्योतित करने वाला शब्द है, तो यहां पे तथापि होगा। तथा कर्म में समास है, अव्ययी भाव समास। सानंद शब्द का सही अर्थ होगा आनंद के साथ। सुस्नान के पीछे डैश डैश करके बारी हुई, ये आप पढ़ सकते हो सर्वस्व तक के तैयारी हुई। तो इसमें पूछा है कि इस पंक्ति के आधार पर जहां पर अंतिम स्वर समान हो वहां पर प्राय कौन सा छंद होता है? तो ये होगा तुकांत। निम्न जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों का संबंध है जो प्रसंग अनुसार जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है, जो अमृत इस लोक का जिस पर अमर भी मुग्ध है। तो निम्नलिखित पंक्तियों का संबंध प्रसंग के अनुसार किससे है? तो इसका आंसर होगा देहनवंश। ठीक है। अवधि का समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, तो अवधिक, यहाँ अविध है, सॉरी मैं अवधि बोल दिया, अविध का होगा अवधि। ठीक है, यहाँ पे ये इसका समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त रचित साहित्य में विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। तो यहाँ पे खंड काव्य उनके थे जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। भारत के अतीत गौरव का गान करने वाली रचना कौन सी है?
तो ये तो जो इस अध्याय में दिया हुआ वही होगी भारत भारती। भारत भूमि के पानी की विशेषता यह है कि इसे पीने वाले के आलस्य का नाश हो जाता है, बल तथा विक्रम प्राप्त होता है। माने तो यह जल अमृत के समान है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष में संधि होगी यह भारत भूमि बहुत से भावों से भरी हुई है, यह बताने के लिए कौन सी पंक्ति आई है? बुरी भावों से भरी। पालिनी का पुल्लिंग पर्यायवाची होगा पालक। है आज भी पर आज वैसी जान पड़ती है कहाँ। ये पंक्ति प्राचीन भारत के किस तथ्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एक नगर वन सेल नदियां। घन का पर्यायवाची नहीं है। घन का पर्यायवाची नहीं है नभ। उन्नत का विलोम शब्द होगा अवनत होगा। इसका आंसर अवनत। घर का पर्यायवाची नहीं है तो इसका होगा निवास। शरीर स्वभाव में समास है। शरीर स्वभाव में समास है। संबंध तत्पुरुष इसके अंदर आंसर होगा। अगला देखते हैं। बुरी भावों से भरी में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे होगा छेकानुप्रास। पर हम अवधि निद्रा निकट सुनते हैं, कहाँ उसकी कहीं पंक्ति में मानवीकरण किया गया है निद्रा का। द्विज ग्रहों में पुण्य परिमल भर उठी पंक्ति में प्रयुक्त द्विज ग्रहों से अभिप्राय है। यहाँ पे देखिए 3 वर्णों के घरों से। पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर पंक्ति में प्रयुक्त पीयूष सम में अलंकार है तो यहाँ पे होगा उपमा अलंकार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आज इस बड़े पाठ के और अध्याय के। जिसके क्वेश्चन मैंने आपको पूछे कैसे लगे आप जरूर मुझे बताना। और आगे ही हमारे ये सीरीज जारी रखनी है आपको, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।